हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट में हम लोग पढ़ा कि एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने एड्रिनल कॉर्टेक्स तक कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है एड्रिनल मेडुला, उसके अप्लाइड फिजियोलॉजी और डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एड्रिनल मेडुला टॉपिक है, उसमें से सिंपल से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, जो कि कंफर्म है कौन से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन मैं आपको सब कुछ यहाँ पर समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है, लेकिन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो इसके क्वेश्चंस हैं ज़्यादा नहीं, जैसे कि बात करते हैं इसमें कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं या उनका काम क्या है, स्ट्रेस को, ये सब चीज़ को मेंटेन करना, इतने तक ही क्वेश्चन सीमित रहता है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग। सबसे पहले बात करें जो एड्रिनल मेडुला है, उसकी ऑरिजिन हम डिस्कस किया था कि यह न्यूरो एक्टोडर्मल होता है। देखिए, न्यूरो एक्टोडर्मल ऑरिजिन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जैसे ये जो ग्लैंड है ये मॉडिफाइड है किसके, नर्वस सिस्टम का, क्योंकि ये न्यूरो एक्टोडर्मल ऑरिजिन है। तो हमारे में दो टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यह जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मॉडिफिकेशन से बनता है यह ग्लैंड, और जो कि हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो किससे बनता है, किसके मॉडिफिकेशन से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मॉडिफिकेशन से। हालांकि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मैं बता देता हूँ आपको, जरूर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं अपने माइंड में। उसके बाद इसको क्रोमेफिन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यह क्रोमोफिन रीजेंट के थ्रू अच्छे से रिएक्शन शो करता है या उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। इसको क्रोमेफिन सेल भी बोलते हैं। अब बात आती है इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में। तो जो एड्रिनल मेडुला है वो दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करते हैं, लेकिन इन्हें जैसे हम लोग पढ़ा थे कि कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है कॉर्टेक्स, उसके अंदर कॉर्टिकॉइड के अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया एंड गोनाडोकॉर्टिकॉइड आ गया। उसी तरह से यहाँ पर भी इन्हें कलेक्टिवली कैटेकोलामाइन बोलते हैं, कैटेकोलामाइन बोलते हैं। मतलब एड्रिनल मेडुला से कैटेकोलामाइन रिलीज किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी का है, जिसको तो आपको अच्छे से याद करना ही है कि जो कैटेकोलामाइन है वो कलेक्टिवली बोला जाता है कि इसको, एड्रिनल मेडुला के हॉर्मोन्स को। देखिए, ये हॉर्मोन्स भी इमरजेंसी टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें पता है कि इमरजेंसी के टाइम पे हमें एनर्जी की स्टैंड जरूरत पड़ती है और ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके फंक्शन की बात करें, जो ये टू हार्मोन थे वो एड्रेनलिन था, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी हार्मोन्स है। अब यह हार्मोन्स इमरजेंसी है, हमें पता है इमरजेंसी में ग्लूकोज मतलब इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें इंस्टेंट ग्लूकोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज, जो हमने एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखा था, उसको ब्रेक करके वहाँ से ग्लूकोज निकालेंगे। हमें पता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है, तो ग्लाइकोजन के ब्रेक को हम लोग ग्लाइकोजन लाइसिस बोलेंगे। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है हमारा यह एड्रिनल मेडुला का हार्मोन। किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, मतलब ग्लाइकोजन के ब्रेक करने के प्रोसेस को प्रमोट करेगा हमारा एड्रिनल मेडुला। अब देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, पैनक्रियाज में, कि जो इंसुलिन था वहां पर वह ग्लूकोज को रोक रहा था, मतलब ग्लूकोज को सेल में अपटेक करवा रहा था, जिससे कि ब्लड वेजल्स में ग्लूकोज को कम करवा रहा था, जो कि हमारे मेडुला पार्ट को ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि उसको हाई ग्लूकोज चाहिए। कहाँ ग्लूकोज का लेवल हाई करना है, तो वह क्या करेगा, इंसुलिन के फंक्शन को भी इनहिबिट करेगा। तो ये इंसुलिन को चेक करता है, रोकता है, ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाता है। लेकिन हमें पता था ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है, उसको ये प्रमोट करेगा, क्योंकि वह एंटी इंसुलिन था। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप पेनक्रियास वाले पार्ट को फिर से एक बार कवर कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यह उस पार्ट को, मतलब इंसुलिन को तो रोकता ही है, लेकिन ग्लूकागॉन का सपोर्ट करता है। ये सब चीज़ें हो गई, लिंकिंग हो गई, किस तरह से ग्लूकोज को मेंटेन किया जाता है आपके एड्रेनलिन के द्वारा, या बोलते हैं एड्रेनल मेडुला, दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और ये नॉन एपिनेफ्रिन, दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एड्रेनलिन और दो एड्रेनलिन रिलीज होता है और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होता है। इसके साथ साथ डोपामीन भी रिलीज होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में फोकस नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन याद होना चाहिए। ये आपका एक काम होगा, ग्लूकोज की व्यवस्था तो हो गई, ग्लूकोज की कमी थी, हमें स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब इमरजेंसी की तरह चाहिए हार्मोन, हमें इमरजेंसी के टाइम पे हमने व्यवस्था कर लिया। लेकिन उसके अलावा में ब्लड की भी ज़रूरत है। अब ब्लड चाहिए तो ब्लड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमारे हार्ट में हाई कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि बॉडी को ब्लड की आवश्यकता पूरी हो पाएगी।
आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये यूज़फुल होगा क्योंकि सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। हालांकि मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ लेकिन रिवाइज करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हार्ट बीट को बढ़ाता है और हार्ट के कंट्रक्शन के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड वेजल्स पूरी जगह पहुंच जाए। और देखिए बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर पार्ट को ब्लड हर समय इक्वल मात्रा में दिया जाए। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं इमरजेंसी के टाइम ज़रूरत नहीं है ब्लड की, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई थोड़ा कम किया जाता है। तो ब्लड सप्लाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वेजो कंट्रैक्शन, मतलब ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जिससे कि ब्लड कम पहुँचे। तो एड्रेनलिन ये भी करता है, वेजो कंट्रैक्शन भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं इमरजेंसी के टाइम जिन्हें हाई अमाउंट में ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे वेजो डायलेशन किया जाता है, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्केलेटन मसल हो गई। अब आप सोच रहे हैं स्केलेटन मसल की क्या जरूरत है, अब भागेगा कैसे भाई, इमरजेंसी है तो भागना भी तो पड़ेगा। तो स्केलेटन मसल को ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, या इमरजेंसी ऐसा भागने वाला इमरजेंसी ना हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी स्केलेटन मसल को ब्लड हाई देना पड़ेगा, तो वहाँ पर वेजो डायलेशन करना पड़ सकता है। तो आप बोल नहीं सकते कि वेजो कंस्ट्रक्शन का काम है कि कंस्ट्रक्शन का काम है डायलेशन का, जैसी ज़रूरत वैसे वहाँ पर काम होता है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह पिपुलरी डायलेशन भी करवाता है, मतलब वहाँ के मसल्स को डायल्यूट करवाएगा। इससे क्या होगा कि एरिया बढ़ जाएगा आपके विजुअल पावर का, जिससे कि आप फियर से आप बच सकें, भाग सकें, कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन तो ये है ही, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको। और पाइलो इरेक्शन भी करवाता है। ये सब चीज़ें इसकी नॉर्मल चीज़ें हैं। स्टिमुलेटिंग द स्वीट ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। फिर बात करते हैं, ये हमें देखिए बॉडी में ब्लड बहुत चाहिए इस समय, तो स्प्लीन में भी ब्लड रहते हैं। तो अगर स्प्लीन से ब्लड बाहर निकलवाना है तो स्प्लीन को भी कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा स्प्लीन में, तो यह स्प्लीन के कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रमोट करता है, जिससे कि ब्लड हमें मिल सके ज़्यादा अमाउंट में। या देखिए इस समय जब हम स्ट्रेस में हो, जरूरी नहीं है कि आप हर समय एलिमेंट्री का नाम, मतलब आपका जीआईटी प्रोसेस डायजेशन चालू रहे, तो उसमें वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम करके रिक्वायरमेंट की जगह पे जहाँ पे ज़रूरत हमें वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छे से पहुँचाता है। तो यह भी उसका एड्रेनलिन का काम होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके माइंड में ज़रूरत अगर समझ में आ गई ज़रूरत क्या है, तो अपने आप बता देंगे काम क्या करता है। तो यही ब्लड को देना है और ग्लूकोज को देना है, तो जो चीज़ पॉसिबल है वो करने की कोशिश करता है। क्लोटिंग फैक्टर को कम कर देगा, ब्लड क्लॉट होने से बचाएगा क्योंकि ब्लड की इमरजेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो ब्लड के क्लोटिंग को भी रोक देगा। ये इसके कुछ फंक्शन हो गए जो कि एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शन होते हैं। यह इमरजेंसी के लिए ज़रूरत होता है बॉडी में, स्ट्रेस कंडीशन के लिए, जिससे कि बॉडी हमारा हम लोग भाग सकें या बच सकें या फाइट कर सकें, सब चीज़ के लिए ज़रूरत है ये। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को बचाने के लिए इमरजेंसी के टाइम पर। सेम ऐसा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन में, लेकिन कई डिफरेंस ऐसे होते हैं। हालांकि आप सब कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि थोड़ा ये कॉन्सेप्ट, ये कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर नहीं कवर करती है, क्योंकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको बहुत सी चीज़ें बताने की, लेकिन मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया कि क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल हार्मोन्स है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। उसके लिए आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर तक का वेट तो करना पड़ेगा। बस आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद रखिए, इससे बाहर तो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो नॉन एड्रेनलिन है वो 20% पार्ट हार्मोन्स का होता है, उसका भी काम होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जरूरी नहीं है कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा, डायलेशन करने का जरूरत के हिसाब से काम करता है। जैसे कि कोरोनरी आर्टरी का तो आप लोग कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा सकते ना, वहाँ पे तो ब्लड आपको हाई देना है तभी तो वो काम करेगा ब्लड पंपिंग के लिए। अगर जिसको ज़रूरत, जो आपको जो पूरे बॉडी को जो ब्लड दे रहा है, अगर आप उसको ब्लड कम दे देंगे तो वो खुद काम नहीं कर पाएगा, तो पूरे बॉडी को कैसे मिलेगी, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के समय आप ऐसा कम नहीं कर सकते ना, कोरोनरी आर्टरी को तो ब्लड देना पड़ेगा, तो मतलब वहाँ पे डाइल्यूट, आपको वहाँ पे डाइल्यूट ही करना पड़ेगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं ब्लड वेसल्स को। तो ये कुछ उसके काम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड को, तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको रेनिन वाला मैकेनिज्म समझा दिया था अब इसके पिछले वीडियो में, और इसका सेपरेट वीडियो भी है रेनिन का, तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ACTH के बारे में। तो देखिए हमें पता है जो कॉर्टिजोल है, अभी मैं लिंक कर रहा हूँ सभी, जरूरी नहीं एक मैं मिडल वाला पार्ट बता रहा हूँ, अभी ये हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कंट्रोल होता है, तो कॉर्टिजोल वाले पार्ट को भी कवर करेंगे। तो कॉर्टिजोल जो है हमें पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज होता है। एसी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ACTH रिलीज करती है, जिससे कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को
कॉर्टिजोल रिलीज करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कब एसीटीएच रिलीज करे, मतलब एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन कब रिलीज करती है, यह डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस पर। जब हाइपोथैलेमस CRH जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीजिंग के लिए, रिलीज करता है। जब हाइपोथैलेमस CRH कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, तो उसको देखकर एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, और हमारा एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और वह कॉर्टेक्स से कॉर्टिजोल रिलीज करवाता है। ये चार्ट आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म चलता है, किस तरह से कॉर्टिजोल रिलीज होता है, ACTH के थ्रू रिलीज होता है। हमने पढ़ा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में, तो ACTH के थ्रू ना होकर के रास मैकेनिज्म मतलब रेनिन के थ्रू होता है, उसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर ये सब चीज़ें हमारी हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कंट्रोल होता है। दो बताया सिस्टम आपको, एक रेनिन मैकेनिज्म बताया और एक बताया आपको ये ACTH का मैकेनिज्म।